हेलो, क्या हाल चाल मेरे प्यारे दोस्तों। मैं पंकज शर्मा लेकर आ चुका हूं दोस्तों आपके लिए न्यू वीडियो। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है एग्जाम के लिए, क्लास 10 मैथमेटिक्स। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे CYQ यानी करंट ईयर क्वेश्चन 2025। कहने का मतलब है अगर करंट ईयर आ गया समझ लो पेपर लीक। अब देखो दोस्तों इसमें है क्या, मैं समझा देता हूँ। पिछली वाली वीडियो के अंदर मैं 10 MCQ करवाए थे, इसमें 20 करवाऊंगा यानी टोटल 30। अब देखो यहाँ 30 करवाने का मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। 30 में से ही कम से कम 12 से लेकर 15 मार्क्स के कंफर्म बिल्कुल पक्के। अब यहाँ मैंने ये नहीं कहा कि आने के चांसेस है, मैंने कहा है आएंगे। कहने का मतलब है 30 MCQ में से 12 से 15 मार्क्स की कंफर्म बिल्कुल। कहने का मतलब पेपर लीक है एक प्रकार से। ये है टॉप 20 MCQ यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स। पहला क्वेश्चन है, एक गोले का व्यास डी है तो गोले का आयतन कितना होगा। अब देखो उसने कहा एक गोले का व्यास डी है तो गोले का आयतन होगा 1/6 पाई डी की पावर 3। सेकंड है, मोस्ट इंपोर्टेंट है जितने भी हैं, 1 से लेके 9 तक की प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य है। आपको पता है समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। सॉल्व कर देगा तो आंसर आ जाएगा 5 यानी 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें आपको 5 पर टिक कर देना है। थर्ड है, यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल 1 तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 20। नेक्स्ट है फोर्थ, मोस्ट इंपोर्टेंट है फोर्थ वाला, त्रिभुज ABC में PQ समांतर है BC तथा PQ और BC का रेशियो 1/3 है तो AP और PB का रेशियो बताना है, तो ये हो जाएगा 1:2। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछली बार द्विघात से आया था, इस बार द्विघात से आने के चांसेस है। तो एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो सकती है 2, त्रिघात आएगा तो 3। नेक्स्ट है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है sin 60। sin 60 का मान √3/2, कहना मतलब यहां पर सोल्व करने पर √3/2 आएगा, उसे हम sin 60 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 15 18 24 का एलसीएम, ये होता है 360, मैंने वीडियो के अंदर करवा रखा है। नेक्स्ट है, यदि द्विघात समीकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + p = 0 के मूल बराबर है तो p का मान आपको पता है मूल बराबर होते हैं तो b² - 4ac = 0 लग जाता है, यानी b 0 हो जाता है, d की वैल्यू 0। सोल्व करने पर आपका आ जाएगा 25/12। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल समान है तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 2 πr = πr²। सोल्व कर देंगे तो 2 वैल्यू हो जाएगी। 10 है, यदि किसी बारंबारता पलटन का माध्य 20.5 है, माध्य का 20 तो बहुलक कितना होगा 19 होगा, फॉर्मूला आपने पढ़ा था है। नेक्स्ट है 11 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान दोस्तों 7 हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है जितने भी मैंने 20 हैं, अब पिछले वीडियो में 10 करवा रखे, 30 में से 12 से लेकर 15 मार्क्स का कंफर्म बिल्कुल पक्का है। कहने मतलब है पेपर लीक है एक प्रकार से, आएगा ही आएगा, तो प्लीज वीडियो को जरूर देखो, लास्ट तक देखो। नेक्स्ट है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 4:9 है तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 16:81। मैंने ट्रिक बताई थी, देखो ट्रिक क्या बताई थी, 4 का स्क्वायर 16 9 का 80 बनेगा, भुजाओं में अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट है एपी दे रखा है -5 2, 0 डॉट का 11वां पद। अब आपको पता है एपी सीरीज में अगर 11वां पद पूछा जाएगा तो एक कम कर देते हैं, यानी a + tan d, a की वैल्यू है, d की वैल्यू फाइंड कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके तो 20 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है x + 2y = 70, 2x + λy = 35 तो लैम्डा की वैल्यू 4 आ जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, तो बहुत ही ज्यादा है। लैम्डा की वैल्यू आई कैसे, a1 a2 b1 b2 वाला फॉर्मूला लगा के बराबर नहीं होते, ठीक है, द्वितीय हल के लिए तो 4 आ जाएगा, यानी केवल अगर एक हल होगा। नेक्स्ट है 20 का समांतर माध्य 12 है तो इन संख्या का योग कुल समांतर माध्य और कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या सोल्व करके 240 आ जाएगा। अगर ट्रिक देखनी है तो 20 की गुणा 12 से ज्यादा 240 आ जाएगा, चाहिए वाला फंडा। 16 है, tan a = 1/√3, tan b = √3 तो tan a + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 90 आ जाएगी। सोल्व करने पर तो 90 की वैल्यू tan में इंफिनिटी होती है, यानी tan का मान इंफिनिटी होता है, उससे क्या हो जाएगा इंफिनिटी। चार ऑप्शन आएंगे, उसका आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट है 17, tan थीटा = a/b तो b sin थीटा - a cos थीटा बटे b sin थीटा + a cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। सोल्व करने पर आपका 0 फाइंड हो जाएगा। ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुलक की कहानी में ये बता दूं, 38 25 36 38 25 18 38 38 3 या 4 बार आया तो इसलिए बहुलक जो है आपका 38 हो गया, जो ज्यादा बार आता है उसे बोलते हैं बहुलक। ठीक। 19 है, एक समबाहु त्रिभुज में BC की भुजा 2a है तो शीर्ष लंब की लंबाई a√3 में ट्रिक से बताया था, ये 2a देकर इसका हाफ कर दो, यानी हाफ कर देंगे तो a बच जाएगा, और हमेशा समबाहु त्रिभुज में √3 आता है, यानी a√3। नेक्स्ट है 20 लास्ट है, AB दे रखा √7 28 63 का अगला पद होगा तो 4√7 होगा, चौथा पद जो होगा। ये है टॉप 20, पिछली वाली वीडियो में 10 करवा दिए, कुल मिला के 30, आपको 12 से 15 मार्क्स बिल्कुल पक्के फ्री के मिल गए।